अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू लेक्चर। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये नंबर सीरीज जब हमने पढ़ा था तो ये हमारा नंबर सीरीज का बेसिकली थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा था कि जब भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा हर एक क्वेश्चन का। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। सेम आज भी वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आसान से क्वेश्चंस है पहले, फिर हम नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, नंबर सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है। और जो मैंने बुक रिकमेंड की थी उस बुक में से आप अगर 30-40 क्वेश्चन या फिर 20-30 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो इस चैप्टर को आप फिर क्लोज कर सकते हो, ठीक है। JKPSC वाली लेवल है, ज्यादा टफ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार हमें बेसिक पता होना चाहिए कि यहां नंबर सिस्टम में या नंबर सीरीज में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। बस हमें काम क्या करना है, हर एक चैप्टर से 20-20, 30-30 क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करें ना एक्सरसाइज में से जो मैंने बुक रिकमेंड की थी, उतना हमारे लिए काफी रहेगा। अब अगर किसी के पास कोई और रीजनिंग वाली बुक है वहां से भी क्वेश्चंस 10-20 सॉल्व कर लेना, उतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। अब यहां चेक करना, जैसे हमने पिछली बार भी 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस बार भी आपको बोर्ड पे 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी लिखिए, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को एक बार लिखिए आप सब, ठीक है। और पॉज करने के बाद हर एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट दीजिए खुद। अगर सॉल्व हो रहे तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर यहां देख लेना, ठीक है। अब समझना ध्यान से, जैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना, अब उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, अब थोड़े थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे हम। अब यहां समझ लेना ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हमें पता है ना अब अप्रोच क्या है। प्राइम नंबर्स सारे 1 to 200 लिख लेना, ठीक है। 1 to 100 ज़बानी याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब कहां तक याद कर लोगे, 20 तक याद कर लोगे। ये हमारा बेसिक बनेगा नंबर सीरीज का, ठीक है। अब मैं ये वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब हमें पता है जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम शक्ल से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से, अब हमें करना क्या है, ठीक है ना। अभी आपको लगेगा 2-2, 3-3 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, थोड़े से और क्वेश्चंस देखोगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस फिर जबानी हमारे शक्ल से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन को मुझे दिख रहा है शक्ल से ही कि कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या प्राइम वाला क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि प्राइम एक ही नंबर है, ठीक है ना। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब अगर आप शक्ल से देखोगे ना तो शक्ल से आपको लगेगा सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब एक बार अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फिर हमें देखना होता है इंक्रीज कितना हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, मतलब मीडियम रेंज में ठीक ठाक गैप है। छोटी छोटी गैप होगी तो प्लस से चेक करेंगे, अगर बहुत ज्यादा गैप होगी तो इनटू से चेक करेंगे। अब अगर हमें प्लस से आंसर नहीं मिला, इनटू से आंसर नहीं मिला, फिर हम किस पे जाएंगे, कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। वो कॉम्बिनेशन हमने कल भी देखे थे, कुछ क्वेश्चंस में हुआ था, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अब हमें समझ आया ना इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है, अगर आपको लग रहा है कि नंबर्स अपनी रेंज में है, ज्यादा दूर नहीं है, तो एक बार प्लस से चेक करो। प्लस से मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो इनटू से चेक करो एक बार। अगर इनटू वाला पैटर्न भी नहीं है तो तब जाके कंफर्म क्या होगा, तब जाके कंफर्म कॉम्बिनेशन वाला कुछ सिस्टम होगा, ठीक है ना। अब यहां हमें समझना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, पहले क्वेश्चन में देखेंगे ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक ठाक है कि ज्यादा है, हम बोलेंगे ज्यादा नहीं है। एक बार प्लस से चेक करेंगे, 6 को कितना प्लस करूंगा तो मुझे समझ आया 7 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 + 7 कितना होता है, 13 होता है। आगे क्या किया, तो आगे किया +15। बात समझ आई, ठीक है। तो एक बार अगर आप ऐसे चेक करोगे ना तो 6 + 7 = 13, 13 + 15 = 28। तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है फिलहाल, दिखेगा अगर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे। फिलहाल मैं बोलूंगा कि प्लस से शायद आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आराम से मैं ये देख सकता हूं ना, ये इसका डबल है, 6 × 2 + 1 शायद किया है। तो यहां जो पैटर्न है वो × 2 + 1 है, ठीक है ना। वो शक्ल से ही दिखेगा, जब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। 6 × 2 = 12 + 1 क्या हुआ, 13। ऐसे आगे बढ़ो, 13 × 2 होता है 26, लेकिन +2 होगा
तो यहां हमें सीधा सीधा पैटर्न समझ आया, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, फिर आगे क्या हो सकता है, शायद फिर से इंटू 2, ठीक है। तो 28 इंटू 2 करेंगे तो 56, 56 को कितना दूर है 3, तो यहां प्लस 3 हुआ है, ठीक है। तो यहां तक मेरे लिए काफी रहेगा कि ये बोल क्या रहा है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है ना। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सब में है, लेकिन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है। तो पैटर्न क्या है वो एक बार चेक करो, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, आगे क्या हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा इंटू 2 प्लस 4, आई बात समझ। तो इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे हो जाएगा प्लस 4, उसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा 59 इंटू 2 प्लस करूंगा 4, ठीक है ना। तो 59 इंटू 2 जब करेंगे तो उसका मतलब हो गया 118 प्लस करेंगे 2, ठीक है ना। तो 50 का डबल 100, 9 का डबल 18, तो 59 इंटू 2 का मतलब डबल होता है। अब 59 का डबल कितना होता है 118, प्लस कितना करूंगा 4, तो वो होता है 122। क्या 122 हमारे ऑप्शंस में है, 122 हमारे ऑप्शंस में है, इसलिए हम बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा 122। तो यहाँ का पैटर्न क्या था, कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न था, प्लस वाला नहीं था, इंटू वाला था, ठीक है। खाली इंटू भी नहीं था, कॉम्बिनेशन में था, ठीक है ना। तो पैटर्न क्या था, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, और आंसर में क्या आ जाएगा इंटू 2 प्लस 4, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे हमने देखना था कि यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर इंक्रीजिंग है तो एक बार हमने प्लस से देखा था, तो प्लस से 715 से हुआ था, तो कुछ पैटर्न समझ नहीं आया था। एक बार अगर वो प्लस से भी चलोगे ना तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा आसान रहेगा, क्योंकि 6 से 13 कैसे गया, सीधे बोलूंगा 6 का डबल प्लस 1, फिर से डबल प्लस 1, डबल इंटू 2 का मतलब डबल होता है, ठीक है ना। तो डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 डबल प्लस 3 डबल प्लस 4 हमारा आंसर होगा। तो 59 का डबल कितना है 118, प्लस 4 करूंगा तो कितना बन जाएगा 122 हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न हमारा सीधा सीधा क्या था फिर, ठीक है, डबल प्लस 1 डबल प्लस 2, अब डबल का मतलब इंटू होता है, ठीक है। इसको मैं रब कर सकता हूं ना अब, तो ये हमारा बनेगा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का पैटर्न था इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे नंबर्स, लेकिन इंक्रीजिंग में प्लस से तो कुछ समझ नहीं आया, शक्ल से ही दिखा 6 से 13, 6 से 13 का मतलब 6 का डबल प्लस 1, वहां से हमें समझ आया डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 डबल प्लस 3, ऐसे हमें करना था, ठीक है ना, बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1296 648 216 108 36। अब थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ आया, 36 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 216 भी 6 का क्यूब होता है, और कोई नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है परफेक्ट क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो नंबर जब मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं, अगर नंबर सीरीज में क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक ठाक इंक्रीज होंगे, ज्यादा दूर नहीं होंगे, तो पहले प्लस चेक करेंगे, नहीं मिला तो इनटू चेक करेंगे, नहीं मिला तो ठीक है ना हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। ऐसे ही अगर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो एक बार हम माइनस चेक करेंगे, माइनस तब चेक करेंगे जब ज्यादा गैप नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगर मुझे शक्ल से लगा कि नंबर बहुत दूर दूर है, गैप अच्छी खासी है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम डिवीजन चेक करेंगे, कहीं डिवीजन वाला पैटर्न तो नहीं है। अगर वो भी नहीं होगा तब जाके हम किस पे जाएंगे, तब जाके हम कॉम्बिनेशन पे जा सकते हैं। अब अगर आप शक्ल से देखोगे ना इस नंबर को, 1296 से गया 648, अब 1296 और 648 सीधा सीधा दिख रहा है शक्ल से ही, 1296 और 648 का जो रिलेशन है वो रिलेशन है इसका ये आधा है। डबल का मतलब इंटू 2 होता है, आधे का मतलब हाफ होता है, और हाफ का मतलब डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब अगर 1200 को आधा करोगे तो 600 बन जाएगा, 96 को आधा करोगे तो 48 बन जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे समझ आया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन गैप अच्छी खासी बड़ी थी। अगर गैप अच्छी खासी बड़ी है तो डिवीजन चेक करेंगे, वो तो शक्ल से भी दिखा, 1296 और 648 का रिलेशन क्या है, 1296 और 648 का रिलेशन ये है कि ये जो है इसका आधा 648 है, ठीक है। फिलहाल मुझे समझ आया डिवाइडेड बाय 2 है, शायद आगे भी डिवाइड बाय 2 होगा, लेकिन 600 का आधा करेंगे, 348 का आधा करेंगे तो 24 होगा, तो 324 तो नहीं है ना, ये 216 है। फिर ध्यान से देखोगे तो 216 बेसिकली इसका डिवाइडेड बाय 3 है,
ठीक है ना। तो 648 को 3 हिस्से करेंगे, 600 को 3 हिस्से करो, 200 200 200 आ गए 200, 48 के 3 हिस्से तो 16 16 16। तो मुझे समझ आया इधर क्या हुआ था, इधर डिवाइड बाई 2 नहीं हुआ था, डिवाइड बाई 3 हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल मुझे पहले 3 टर्म से समझ आया, पैटर्न है डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। अब आगे देखो 216 और 108 का क्या रिलेशन है, शक्ल से ही दिखेगा ना, 200 का आधा 100, 16 का आधा 8, उसका मतलब ये आधा है, मतलब डिवाइड बाई 2 है। यहां तक तो क्लू मिल गया अच्छा खासा। पैटर्न क्या है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 3, डिवाइडेड बाई 2 आगे क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3। वो अगर हम चेक भी करेंगे तो 108 का डिवाइड बाई 3 36 ही होता है। अब पैटर्न समझ आया, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, आगे क्या होगा, आगे होगा फिर से डिवाइड बाई 2। 36 को अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 18। फिर मैं यही बात कल भी कह रहा था ना, हमारे हिसाब से 18 आंसर आया। क्या ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन में 18 है, इसलिए मैं बोलूंगा जो मैंने पैटर्न चेक किया था वही आंसर है। तो आंसर क्या आया, 18। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही होगा, हमारा आंसर 18 ही आएगा लेकिन ऑप्शन में 18 नहीं होगा। अगर ऐसा कभी पॉसिबल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला पैटर्न गलत है, इसका मतलब ये है अगर आंसर 18 आया ऑप्शन में 18 नहीं है, इसका मतलब है ये पैटर्न है ही है, कुछ और भी पैटर्न है, तब जाके हमें कुछ और पैटर्न चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 मतलब इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, अब यहां क्या हुआ था, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, बस घर में जाके अब मेहनत करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां क्वेश्चन देखना, 5 से कहां गया 11, 11 से कहां गया 23। फिर से वही बात है, देखो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है ना, कोई कोई प्राइम नंबर है लेकिन ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, तो इतना तो काफी है मेरे लिए कि ये प्राइम नंबर वाली सीरीज नहीं है, सीरीज इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग देखोगे ना तो शक्ल से ही दिखेगा, यहां तो ठीक ठाक गैप है, इधर भी ठीक ठाक गैप है, लेकिन 23 से 47 अच्छी खासी छलांग है, 47 से जब 95 गया फिर से अच्छी खासी छलांग है। ठीक है, अब सिंपल अगर देखोगे ना, जब भी आपको लगेगा ना कभी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन टफ है, मत देखो पूरी सीरीज को, सिर्फ पहले 2 टर्म्स को देखो। तो मुझे समझ आया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया था डबल प्लस 1, ये भी तो वही है ना, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 2 हुआ 10 प्लस 1 क्या हुआ 11। आगे चेक करो, 11 को फिर से इंटू 2 करेंगे तो 22 प्लस करेंगे 1। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो इससे थोड़ा सा टफ था क्योंकि वहां डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 डबल प्लस 3 हुआ था, इधर हर एक स्टेप में डबल प्लस 1 ही होगा। ठीक है, फिर से चेक करो, 23 का डबल कितना हुआ, डबल का मतलब इंटू 2 है, 23 का डबल 46 प्लस 1 करेंगे तो 47, ऐसे ही 47 का डबल करेंगे। ठीक है, तो जब मैं 47 का डबल करूंगा तो वो हो जाएगा 94, प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 95। ठीक है, फिर से अब आंसर क्या रहेगा हमारा, पैटर्न हमें समझ आया, डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 करना है, तो आगे भी क्या करेंगे 95 इंटू 2 प्लस करेंगे 1। बात समझ आई, तो 95 का डबल करेंगे, जब मैं 95 का डबल करूंगा तो 95 का डबल होता है 90 90 180 5 5 हुए 190। ठीक है, तो 190 प्लस 1 हमारा आंसर होगा। आंसर कितना आया 191 है हमारे ऑप्शन में, 191 हमारे ऑप्शंस में है, इसलिए हम बोलेंगे आंसर क्या होगा 191, ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था क्योंकि वहां डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 डबल प्लस 3 हो रहा था, मतलब इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 हो रहा था। इस क्वेश्चन में तो हर एक स्टेप में हर एक टर्म के बाद डबल प्लस 1 मतलब इंटू 2 प्लस 1 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। बस हमारा काम क्या है, अब बेसिक समझ आया ना नंबर सीरीज में क्या होता है, शक्ल से क्वेश्चंस को देखेंगे पहले। अब मैं वो क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन 60 to 70% जो क्वेश्चंस है वो हमारे सिर्फ देखने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ सीरीज प्राइम नंबर वाली सीरीज है, कुछ सीरीज परफेक्ट स्क्वायर वाली सीरीज होती है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टाइम्स वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने अभी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन तो कहीं पे ये मुझे बोल ही नहीं रहा है कि ये स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या ये परफेक्ट प्राइम नंबर्स है, क्योंकि नंबर
थोड़ी बहुत गैप है, फिर अच्छी खासी गैप है, फिर बहुत ज्यादा गैप है, फिर बहुत ज्यादा गैप है, और उसके बाद फिर से बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट। यहां तो हमें सीधा सीधा लगा कि इधर अगर कुछ मसला है तो वो सिर्फ इनटू का मसला है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, लेकिन सीरीज कैसी है, सीरीज ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो जब सीरीज ऊपर ऊपर जा रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा। बस यहां चेक करना, यहां 2 के साथ 6 नहीं है, 16 है, ठीक है। 2 के बाद 16 है, फिर 112 है, ठीक है ना। तो 2 16 112 672 3360 ऐसा है, 6 नहीं था 16 है। एक बार ये चेक करना, यहां मैंने 6 लिखा था पहले, तो 2 के साथ 16 है, ठीक है। अब चेक करो सीरीज ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। मुझे समझ आया सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें क्या करना होता है, अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमें देखना पड़ता है सीरीज इंक्रीज अगर हुई ठीक ठाक, कम कम हो रही है कि बहुत ज्यादा हो रही है। यहां मुझे शक्ल से ही लगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट, तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज छोटा छोटा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक बार हम इनटू चेक करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम इनटू से पैटर्न चेक करेंगे तो देखो 2 से कहां गया 16, अब 2 से 16 कैसे जाएगा, प्लस से तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा 2 × 8 इज 16। तो यहां क्या हुआ था, इंटू 8 हुआ था, ठीक है। अब आगे देखो 16 के टेबल में कहीं 112 आता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 × 7, ठीक है। अब यहां से क्लू मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि इंटू 8 × 7 आगे फिर होगा इंटू 6, ठीक है। बस लास्ट डिजिट चेक करो, 2 × 8 इज 16, 6 है, हाँ। 6 × 7 इज 42 है, 42, हाँ। फिर 2 × 6 इज 12 है, 2, हाँ 2 है। तो 2 × 6 इज इक्वल टू 12, तो लास्ट डिजिट 2 है ना। बात समझ आई। आगे देखो फिर आ जाएगा आगे इंटू 5, तो यहां से पैटर्न मुझे समझ आया, पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए हम प्लस से चेक नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। और मल्टीप्लाई से चेक कैसे करना है, इंटू 8 × 7 × 6 × 5, आगे क्या होगा फिर इंटू 4, तो ये इसका इंटू 4 होता है, 3360 × 4 हो जाएगा इतना, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ इंटू 8 × 7 × 6 इंटू 8 × 7 × 6 × 5 × 4, आगे क्या हो जाएगा, हमें इसको करना पड़ेगा इंटू 3। बात समझ आई। तो हमारा आंसर क्या होगा 13440 × 3, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो अब आंसर कैसे चेक करना है, ये हमारे 4 ऑप्शंस है ना। अब इनटू समझना, इनटू कैसे करेंगे, पूरा इनटू करने की जरूरत नहीं है, 3 0 और 0 आ जाएगा इधर। अब 0 किधर है, 0 ना तो इस ऑप्शन में है, ना तो इस ऑप्शन में है, ना तो इस ऑप्शन में है, लास्ट में 0। ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि सिर्फ इस एक ऑप्शन में लास्ट में 0 है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 3 × 0 हुआ 0, ऑप्शन में जिस वाले ऑप्शन में लास्ट में 0 है वो आंसर है। इसमें 0 नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें 0 नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इसमें 0 नहीं है लास्ट में, ये भी आंसर नहीं है। इसमें लास्ट में 0 है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। फिर भी एक बार चेक करेंगे, 3 0 और 0, 3 4 और 12, 2 गया इधर, 1 गया कैरी, 3 4 और 12, एक बना 13, 3 1 गया कैरी, 3 3 और 9 और एक हुआ 10, 0 1 गया कैरी, 3 1 और 3 और एक हुआ 4, तो 40320, 40320 हमारा आंसर है। मैं कह रहा हूं पूरा इंटू चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बस सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। बात समझ आई, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज तक किए हैं, पहले 5 फिर 5 और ये 4th मतलब 14 क्वेश्चंस हमने इस नंबर सीरीज से किए हैं। और ये जो 14 क्वेश्चंस है ना, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस वही है जो प्रीवियस ईयर एसएसबी बैंकिंग या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ बोर्ड पे जो भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे मोस्टली, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलनी है, इस नंबर सीरीज का जो लास्ट वाला पैटर्न टाइप, एक टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। लास्ट पैटर्न समझेंगे, और वो पैटर्न बेसिकली कहलाता है कॉम्बिनेशन सीरीज, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन सीरीज क्या होता है, फिर हम आ जाएंगे 5th क्वेश्चन पे। एक बार हम समझेंगे कॉम्बिनेशन सीरीज किसको बोलेंगे, फिर हम आएंगे 5th क्वेश्चन पे। अब कॉम्बिनेशन सीरीज समझ लेना ध्यान से होता क्या है। अब देखो, अगर मैं एक टाइप ऑफ सीरीज बनाऊं ना, मैं बोलूंगा प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10, 10 के बाद बताओ प्राइम नंबर कौन है, तो 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा,
17 के बाद 19 आएगा, ठीक है, और 19 के बाद फॉर इंस्टेंस 23 और क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ? तो 13, 17, 11, 13, 17, 19, उसके बाद कौन आ जाएगा 23 और क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन बनेगा ना हमारा, ये सीरीज क्या कहलाएगा, ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आफ्टर 10 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा आगे। बात समझ आई? 29, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हुआ ना, ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन कौन है? ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बना रहा हूं स्क्वायर वाला, ठीक है। मैं सीधे लूंगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बताओ 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये कंटिन्यू चलेगा और आगे आंसर हो जाएगा 49। बात समझ आई? अब ये अलग अलग दो सीरीज थी ना, अब एग्जामिनर क्या करता है, अब उसको पता है ना कि बच्चे को प्राइम नंबर वाली सीरीज पता है, स्क्वायर वाली सीरीज पता है, या फिर इसको थोड़ा बहुत नंबर सीरीज आ रहा है। अब वो क्या करेगा, वो अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ बनाएगा। अब वो क्वेश्चंस को टफ कैसे बनाता है, हमारे पास ये इंडिविजुअली अलग अलग दो सीरीज थी ना, वो अब इन दो सीरीज को अलग अलग नहीं देता है एग्जाम में, वो इन दोनों सीरीज को कंबाइन करता है। आई बात समझ? अब वो कंबाइन कैसे करेगा वो समझना। कंबाइन वो ऐसा करता है, पहली वाली सीरीज में कितनी टर्म्स है? 5, दूसरी वाली टर्म्स में फॉर इंस्टेंस 5 या 6 टर्म्स है। अब वो क्या करेगा, वो यहां से 11 उठाता है, तो पहली वाली सीरीज से पहला वाला टर्म 11, उसके बाद कॉमा डाल के दूसरी वाली सीरीज का पहला टर्म, तो कौन आएगा? 1, ठीक है। तो पहले 11 फिर 1, उसके बाद पहली वाली सीरीज का नेक्स्ट टर्म मतलब 13, तो लेगा 13, उसके बाद 4, ठीक है, तो 13 के बाद 4 लेगा, उसके बाद 17, उसके बाद 9, उसके बाद आ जाएगा 19 और यहां हो जाएगा फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन मार्क, और हमारे ऑप्शंस होंगे 23, 25, 16, 36, ऐसा कुछ, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीरीज है या सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हमें समझना है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अब मैं ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये अलग सीरीज थी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक अलग सीरीज थी, ये भी हमारे पास एक अलग सीरीज थी, ये दो अलग अलग सीरीज थी, ठीक है ना। एग्जामिनर अब इन्हीं दो सीरीज को अलग दो क्वेश्चंस नहीं बनाता है, वो इन दो सीरीज को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन बनाता है। अब कंबाइन कैसे करेगा? यहां का एक टर्म, यहां का एक टर्म, यहां का एक टर्म, यहां का एक टर्म, और एक साथ लिखता है। तो 11, 1, 13, 4, 17, 9, 19, 16 ऐसे चलेगा। बात समझ आई? अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, हमारे एग्जाम में मत ये लिख के होगा, हमारे एग्जाम में ये लिख के होगा, ये वाली चीज, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होगा। अब हमें कहां से पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन बेसिकली कॉम्बिनेशन वाला है, वो समझना कैसे पता चलेगा? हम जैसे देख रहे थे ना, हमें क्या करना होता है, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा हमें शक्ल से देखना है, कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, या फिर कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना होता है सीरीज ऊपर ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक है। अब जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे ना, देखो 11 है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ऊपर नीचे का मतलब ये है 11 से गया नीचे 1, 1 से गया बहुत ऊपर 13, 13 से गया वापस नीचे 4, 4 से गया फिर से ऊपर 17, 17 से फिर से नीचे 9, फिर से ऊपर। जब भी ऐसा हो जाएगा ना कि सीरीज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, यहां अच्छे खासे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बेसिकली एक ही सीरीज नहीं है, ये कंबाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो कंबाइन कैसे पता चलेगा आपको कि ये कॉम्बिनेशन वाला सीरीज है? जब नंबर्स ऊपर नीचे होंगे ना, तो 99% चांसेस होंगे कि ये वाले क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन वाली सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कैसे होती है? बेसिकली अलग अलग दो सीरीज होती है, एग्जामिनर इनको अलग अलग दो सीरीज नहीं देता है, वो इन दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अब हमें शक्ल से कैसे लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन वाला सीरीज है? जब भी आपको दिखेगा ना कि नंबर्स बेसिकली नंबर सीरीज में या तो असेंडिंग होगा या तो डिसेंडिंग होगा। अब अगर आपको नंबर सीरीज में दोनों दिख रहे हैं ना, कभी कभी नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, कभी कभी नंबर्स नीचे जा रहे हैं, यहां हमें ये क्लू मिल जाता है कि यहां बेसिकली क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसमें जो सीरीज है वो कॉम्बिनेशन वाली सीरीज है। कॉम्बिनेशन वाली सीरीज का मतलब ये हुआ कि यहां पे हमें कंबाइन किए हुए हैं दो सीरीज और फिर एक ही साथ इसने ये क्वेश्चन बनाया है,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को ध्यान से। अब यहां हुआ क्या था वो समझना। 1 से गया ऊपर, ठीक है ना, 1 से गया ना ऊपर 2, 2 से फिर बराबर 2 है, फिर से ऊपर गया 4, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। यहां तक हमें इतना कंफर्म होना चाहिए कि ये सीरीज एक ही सीरीज नहीं है, क्योंकि एक सीरीज में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा 1 के बाद 2, फिर वापस इक्वल टू 2 ही होगा, फिर ऊपर जाता है 4, फिर नीचे जाता है 3, फिर से ऊपर जाता है 8, फिर सीरीज नीचे जाती है 7, फिर सीरीज जाती है ऊपर 10, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्लू मिल जाता है मुझे, जब सीरीज ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, एक ही सीरीज में आपको नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी मिलेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी मिलेंगे। हमारे लिए ये इतना काफी है कि ये क्वेश्चन बेसिकली एक ही सीरीज नहीं है, ये इसने कंबाइन किए हैं। अगर ये इसने कंबाइन किए हैं मतलब ये है कि ये एक सीरीज नहीं है, इसको हमें 2 सीरीज बनानी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना, एग्जाम में टाइम सेव करना है। यहां जो 2 सीरीज है ना वो ये बन जाएगी, 1 से 1 छोड़ के 1, 1 से 2, 2 से कहां 3, 3 से कहां 7, 7 से कहां क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगी एक सीरीज। ऐसे 2 से 4, 4 से गया 8, 8 से जाएगा 10, बात समझ आई, और ये चलेगा फिर आगे। अब हमें कौन सी वाली सीरीज सॉल्व करनी है, हमें क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जो ऊपर वाले एरोज है ना, इनके साथ हमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए। अब हमारा टाइम जाया नहीं करना है एग्जाम में, हम कैसे करेंगे वो समझना। जब मुझे शक्ल से दिखाना कि ये कॉम्बिनेशन वाली सीरीज है, कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम टाइम्स कॉम्बिनेशन 2 सीरीज की होती है, हो सकता है 3 की भी हो, हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, फिलहाल के लिए जब भी ऐसा हो जाएगा ना, हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, एक छोड़ के एक, ठीक है, ये बन जाएगी सीरीज। अब देखो 1 से कहां गया 2, 2 से कहां गया 3, 3 से कहां गया 7, 7 से कहां गया क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 1 से 2, 1 2 3 +1 +1 +1 दिख रहा था, लेकिन आगे तो +1 नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो चेक करो। 1 + 1 करेंगे तो 2 हुआ, ठीक है ना, 2 + 1 करेंगे तो 3 हुआ, ठीक है ना, तो +1 +1 हुआ। 3 को कितना प्लस करोगे, अब बेसिकली ये सीरीज पे हमें फोकस करना है, इस सीरीज पे, ठीक है, जिसको मैंने अनसर्कल किया, ये सीरीज पे हमें फोकस करना है। 1 से 2, 1 से 2 कैसे गया +1 करके, फिर से 2 से 3 कैसे गया +1 करके, आगे क्या हो जाएगा 3 से 7 कैसे गया +4। अब पैटर्न समझना, +1 +1 +4, फिर से +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 + 4 कितना हुआ 11, हमारे ऑप्शन में 11 है। अगर ऑप्शंस में 11 है तो हम सही कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नीचे वाली जो सीरीज है 1 2 3 7 11, यहां बेसिकली क्या था पैटर्न, +1 +1 +4 +4, ये आगे चलेगा फिर कंटिन्यू। ठीक है ना, ऐसे अब देखो ऊपर वाली सीरीज 2 से गया 4, 4 से गया 8, ठीक है, तो 2 × 2 इज 4, × 2 इज 8, × 2 ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, बात समझ आई। या फिर ऐसा हो सकता है 2 + 2 इज 4, फिर करेंगे × 2, ठीक है, तो +2 × 2, फिर से +2 और आगे × 2 चलेगा। ऊपर वाली सीरीज का पैटर्न हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, हमारा पैटर्न ये है +1 +1 +4 +4 11, हमारा आंसर है। तो दूसरी वाली सीरीज बेसिकली क्या थी 2 4 8 10, तो वहां पैटर्न क्या चलेगा +2 × 2 +2 × 2 ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो बेसिकली था, हमें क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना था, इसलिए हम 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3, 3 से जाएंगे 7, 7 से जाएंगे 10। तो ये कॉम्बिनेशन वाला था, तो एक छोड़ के एक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 से 2 कैसे गया +1, फिर से 2 से 3 कैसे गया +1, आगे क्या हो जाएगा 3 से 7 गया +4, तो पैटर्न क्या है +1 +1 +4, आगे भी +4 होगा, तो 7 + 4 क्या हुआ 11, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। इन 5 क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। अब हमारा काम है घर में जाके क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो 5 क्वेश्चंस हो गए। अभी मैं और 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर से वही चीज करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार खुद ट्राई करो, नहीं हो रहे तो फिर हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, तो ये आपको और 3 क्वेश्चंस है, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस है ना, ये कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, मैं यही से क्लू दे रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चंस, वीडियो को एक बार पॉज करके इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं दिखाता हूं करना क्या है। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं 3 क्वेश्चंस।
इन 3 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आप लिखो। अच्छा देखना, अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 3, 8, 6, 14, 12 ऐसा ही क्वेश्चन है। फिर से मुझे कॉम्बिनेशन कहां से पता चलेगा? देखो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, काफी है ना हमारे लिए। अब क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना है? हम क्वेश्चन मार्क से एक छोड़ के एक देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें किसके साथ रिलेट करना है? अब ये वाली जो सीरीज है ना, 3 से गया 6, 6 से गया 12, वो तो मुझे समझ आया सीधे इंटू टू इंटू टू इंटू टू है, ठीक है ना। तो 3 इंटू टू हुआ 6, 6 इंटू टू हुआ 12। आगे ये कंटिन्यू चलेगा, इसकी तरफ तो मुझे देखना भी नहीं था, हमें क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करके एक छोड़ के एक से चलेंगे, ठीक है ना। अब यहां क्वेश्चन देखना ध्यान से, 8 से गया 14 और 14 से आगे देखना है कितना होगा, ठीक है। सिंपल हम ये कर सकते हैं ना, ज्यादा दूर तो नहीं है। 8 + 6 इज 14, 14 + 6 कितना होगा? 20। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर, ठीक है। अब गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम यहां होती है कि बच्चे को समझ नहीं आता इस सीरीज को करे क्या। 3 को 8 के साथ कभी रिलेट करना ही नहीं था, क्योंकि यहां हो क्या रहा है, सीरीज कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। इसका मतलब ये है, अगर आप अपना टाइम यहां जाया करोगे ना, 3 से 8 कैसे गया, तो कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। इसलिए एक बार पूरे नंबर्स को एक बार हमें देखना पड़ेगा, नंबर सीरीज को देखना पड़ेगा, ये ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रही है, ठीक है ना। और अगर मुझे लग रहा है कि नंबर सीरीज ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्या चल रहा है, तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि यहां कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो जाएगा कि नंबर सीरीज में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहे हैं नंबर्स, तो मैक्सिमम टाइम्स हम कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 24 से गया 35, 35 से वापस गया 40, 20, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो यहां पे भी हमें समझ आ जाएगा, 24 से पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। उसका मतलब ये हुआ कि यहां फिर से क्या चलेगा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में यहां से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क एक छोड़ के एक। तो 27 को छोड़ के 16 के साथ, 16 को फिर 31 को छोड़ के 20, 20 को छोड़ के 24, ऐसा चलेगा, ठीक है ना। अब देखो 24 से कहां गया 20, तो सीधे -4 हुआ। 20 से कहां गया 16, तो -4। 16 से फिर से -4 हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 12। हमारे ऑप्शन में 12 है, हमारे ऑप्शन में 12 है, तो ये हमारा आंसर होगा। इससे अलग से जो दूसरी वाली सीरीज थी ना, ये वाली 35 से गया 30, 30 से गया 27, इधर भी बेसिकली -4 -4 -4 चल रहा था। लेकिन ऊपर वाली सीरीज के साथ हमें छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज को देखना है। तो कॉम्बिनेशन में ऐसा ही हो जाएगा कि एक छोड़ के एक हमें चलना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भी मैं कह रहा हूं, हमारा जो अप्रोच होगा ना, पहले नंबर्स को शक्ल से देखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3 से 128, फिर वापस 6। तो यहां अगर आप देखोगे ना, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये एक सीरीज है। लेकिन इस सीरीज को हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि हमारा सीरीज क्वेश्चन मार्क वाला सीरीज है। इसका मतलब है ये जो हमने किया था ये नहीं करना था, हमें चलना था दूसरी वाली सीरीज से, ठीक है ना। मतलब 128 से 64, 64 से कहां 32, 32 से आगे। अब थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिला है ना, नंबर्स के साथ खेल रहे हैं ना पिछले 1-2 दिनों से, तो हमें समझ आ जाएगा 128 से 64 इंसान कैसे जाएगा, नीचे गया ना, लेकिन सीधा सीधा इसका आधा है, तो यहां डिवाइडेड बाई 2 है। फिर से 64 का डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 32, 32 को फिर से डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा 16। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर बनेगा। ऊपर वाली सीरीज में क्या हो रहा था, 3 से गया 6 तो +3, 6 से गया 9 तो +3, फिर से +3। तो ऊपर वाली सीरीज +3 +3 +3, मतलब दूसरी वाली सीरीज +3 +3 +3 चल रही थी। उसके साथ तो हमें कुछ भी नहीं था, हमें क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज को हम सॉल्व करेंगे एक छोड़ के एक। और यहाँ का पैटर्न क्या मिला, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमने अभी तक देखा कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर क्यूब पे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्राइम पे होते हैं, कुछ इंक्रीजिंग होते हैं, कुछ डिक्रीजिंग होते हैं, कहीं कहीं पे स्किपिंग होती है। और आज हमने नया एक टाइप पढ़ा जहां पे क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है ना। यहां तक जो हमने नंबर सीरीज पढ़ा ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम कल से नए कुछ को टफ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें
जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो हम सारे सॉल्व कर सकते हैं। बस अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ अगर नंबर सीरीज के आप 30 to 40 क्वेश्चंस कर रहे हो ना सॉल्व, हमारे लिए उतना काफ़ी रहेगा। बस जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।